बोलो थैंक यू जीसस। मैं तैयार हूं आपके वर्ड को एक्सेप्ट करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। आप ब्लेस हो ऑलरेडी। उसका हार्ट क्या था परमेश्वर के लिए? खुला हुआ। और रास्ते में जब वो परमेश्वर के भवन में जा रहा था, 1000 होम बलि उसने चढ़ाए। उसी रात को परमेश्वर ने विजन दिया और बोला तुझे क्या चाहिए? उसने कहा तेरा दास जो छोटा सा लड़का है, जो अंदर बाहर आना जाना नहीं जानता, जो तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके, मुझे बुद्धि चाहिए। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसी रात उसको बोला कि मैं तुझे बुद्धि भी दूंगा और मैं तुझे इतना पैसा भी दूंगा, ऐश्वर्य भी दूंगा, जो आज तक मैंने किसी राजे को ना तो दिया ना तो दूंगा। कुछ भी अपने आप नहीं होता। रूथ का परमेश्वर की ब्लड लाइन से जुड़ना, दाऊद की ग्रैंड मदर बनना, यह अपने आप नहीं हुआ था। यह उसका डिसीजन था कि मैं अपनी बूढ़ी सास को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे वापिस जाके यहोवा की आराधना करना नसीब नहीं होगा। हालेलुया। यह उसका क्या था? अपना एक डिसीजन, अपना एक फैसला, जिसने परमेश्वर के बीच में उसको जोड़ के रखा और यीशु मसीह की ब्लड लाइन में उसे जोड़ दिया। आज भी जब अब्राहम से लेके या आदम से लेके यीशु मसीह तक जब पीढ़ियों का वर्णन किया जाता है, कभी 42 पीढ़ियों का, कभी जब आप उसके माता के पिता के पिता की वर्णन को देखते हैं तो उसमें रूत का जिक्र है, रूत के हस्बैंड का जिक्र है। आमीन। मरियम आसमान से उतरी हुई फरिश्ती नहीं थी। बाइबल कहती है इसी धरती पे जीने वाली थी। और उसने कहा था, जब परमेश्वर ने उसको बोला था कि मैंने तुझे चुनता हूं इकलौते यीशु मसीह को पैदा करने के लिए और तू गर्भवती होगी, तो बाइबल कहती है उसने कहा था परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता के ऊपर क्या की है? दृष्टि की। हालेलुया। कोई गरीब है इसलिए अपनी गरीबी में ब्लू फिल्में देख रहे हैं, क्योंकि उसे निराशा है, मैं अमीर क्यों नहीं हूं, मैं ऑस्ट्रेलियन क्यों नहीं हूं, मैं कैनेडियन क्यों नहीं हूं, मेरा वीजा क्यों नहीं लगा। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह पैदा हुए तो इजराइल की व्यवस्था के अनुसार उन्होंने अपने पहलौठे बच्चे को छुड़ाने के लिए एक जानवर लेके जाना था। और उनके पास अगर पैसा ना हो तो परमेश्वर ने कहा था तुम बड़ा जानवर मत लेके जाना, तुम कबूतर को ले जाना और उसके बदले अपने पहलौठों को छुड़ाना। और बाइबल कहती है मरियम और उसका हस्बैंड जो थे वो कबूतरों का जोड़ा लेके गए थे। उनके पास इतना पैसा भी नहीं था। पैसा ना होने के बावजूद भी परमेश्वर के साथ वो फेथफुल थे, वफादार थे, और परमेश्वर ने इतने बड़े काम के लिए उन्हें चुना। हालेलुया। अगर आप अपनी लाइफ में इंतजार करोगे कि परमेश्वर पहले गवाही दे तो मैं पवित्रताई में चलूं, या मैं नशा छोड़ दूं, या मैं गलत काम करना छोड़ दूं, तो आप कहीं और बैठे हो, आप परमेश्वर के राज्य में नहीं हो। उन्होंने पहले डिसीजन लिया। परमेश्वर ने नहीं कहा रूथ अगर तू डिसीजन ले तो मैं तेरे आने वाले टाइम में तुझे एक अच्छा पति दूंगा, तेरे दुखों को दूर कर दूंगा। परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा, बाय फेथ वो चली। इसलिए पौलुस ने कहा बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आपकी लाइफ में ऐसा काम हो सकता है, आपको जब सामने कुछ भी नजर ना आए तो भी आप डिसीजन लेते हो कि नहीं मैं परमेश्वर के साथ खड़ी हूं, मैं प्रभु के साथ खड़ा हूं, आगे क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो चंगा करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है और होगा, छुड़ाए ना छुड़ाए वो मेरा परमेश्वर है और होगा, आशीषित करे ना करे। आमीन। तो परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने किसी को भी बिना गवाही के नहीं रहने दिया। मरियम को नहीं रहने दिया, रूथ को नहीं रहने दिया, किसी को भी रहने नहीं दिया। बाइबल कहती है जो मरियम की रिश्तेदार थी अलीशिबा, लिखा अपने बुढ़ापे तक बांझ रही। इसलिए नहीं कि वो पापी थे, बाइबल कहती परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों पर वो निर्दोष चलने वाले थे। जब उसकी बारी आई, चिट्ठी डलती थी, लॉटरी डलती थी, लॉटरी 10 बंदों में आज कौन परमेश्वर के भवन में अंदर जाके रीति रिवाज पूरा करेगा, लॉटरी लगती थी। उस दिन लॉटरी जो लगी वो अलीशिबा के हस्बैंड की थी। वो कह सकता था कि मुझे क्या फायदा हुआ निर्दोष चलने का, क्योंकि अभी तक मेरे पास एक बेबी नहीं है। आज का विश्वासी होता तो वहां लॉटरी के टाइम वहां होता भी ना, पता लगे चक्करा के थे और बियर पी के बैठे है साइड देखे थे। आज दुखी सीगा हो, क्योंकि किसी ने ताना मार देता कि तेरे होया तो है नहीं कुछ, तू प्रेयर भी करता है, बाइबल भी पढ़ता, तेरे होया तो है नहीं कुछ,
इसका कि निराश शिकार बियर पी के साइड पे बैठा आज, पर बाइबल कहती है वो अभी भी परमेश्वर के घर में सेवा करने के लिए मौजूद था। इस बाइबल जो मेरे हाथ में पकड़ी, इसके पीछे प्रेयर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जिन प्रेयर पॉइंट्स में प्रार्थना करता हूं, और अगर आप उन्हें पढ़ लें, आप 7 बार दंडवत करोगे प्रभु को, एक एक लाइन पूरी हो रही जो मैंने लिखी यहां पे, एक एक लाइन, और कम से कम 75 प्रेयर पॉइंट होंगे, 75 विषय होंगे, 75 में भी एक एक लाइन में 2-2 विषय हैं। हालेलुया। आपके लिए प्रार्थना इसमें है, आपकी गाड़ियों के लिए इसमें है, आपके फाइनेंस के लिए इसमें है, एवरीथिंग इसमें है। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूं अपने आप कुछ नहीं होगा, मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा, अगर मैं चाहता हूं मैं रिजल्ट लेके आऊं। प्रभु के साथ कैसा 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 रिश्ता आपका होना चाहिए, बाइबल क्या कहती है। आपको एक बात बताऊं, बाइबल के सारे वचन हर बंदे के लिए नहीं। एक कलीसिया ने जब पौलुस के मिशनरी काम में उसकी सहायता की, पौलुस कहता अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को मसीह यीशु में क्या करेगा। परमेश्वर कहता तूने जो परम प्रधान को अपना ओना मान लिया है। क्या मान लिया है? मतलब धाम, धाम मतलब अब आप समझेंगे, धाम बताने कोई तीर्थ स्थान होगा चौड़ा सा, उसको धाम बोलते हैं। धाम यानी इब्रानी भाषा से लिया गया, जिसका मतलब दोबारा देखेंगे हम, ओना। ओना शब्द तब यूज किया जाता है जब हस्बैंड और वाइफ इकट्ठे रहते हैं। ओना शब्द का मतलब ड्यूटी ऑफ मैरिज, इकट्ठे रहना। आपके बेस्ट फ्रेंड से आपकी लड़ाई हो जाए, आप 10 दिन उससे दूर रह सकते हो, हां रह सकते हो कि नहीं, पर अपने हस्बैंड से नहीं रह सकते। घर थोड़ी छोड़ जाओगे, वाइफ से तो नहीं रह सकते, घर थोड़ी छोड़ जाओगे, हां या ना? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जिस बात से आपके दोस्त के साथ आपका रिश्ता बिगड़ सकता है, पर आप अपनी फैमिली में वो रिश्ता नहीं बिगाड़ते हो। समझ रहे हो कि नहीं? हां, परमेश्वर कहता है तूने जो अपना रियल फैमिली मुझे मान लिया है, जैसे हस्बैंड और वाइफ इकट्ठा रहते हैं, अगर तू मेरे साथ इकट्ठा रहे तो कहता कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। अगर आप इसको पढ़ो तो परमेश्वर ने कहा इंग्लिश में कोई प्लेग, इब्रानी भाषा में अगर आप उसे पढ़ो तो उसमें लिखा कोई ब्लो, यानी ब्लो जब किसी के फेस पे जोर से मारते हैं या किसी के सिर पे जोर से वार करते और ब्लो कर देते, खत्म कर देते हैं, उसको मिट्टी कर देते हैं, उसको बेहोश कर देते हैं। परमेश्वर ने कहा अगर मैं तेरा पति हूं और तू पत्नी की तरह मेरे साथ रहे तो तेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होगा जो ब्लो करे और तू गिर जाए। ऐसा कैंसर कभी ना आएगा, ऐसी एड्स कभी ना आएगी। और आपका आमीन छोटा है चर्च। इसलिए मैंने कहा आपकी सेवा जितनी मर्जी बढ़ती जाए, क्योंकि वरदान सेवा बढ़ाते हैं। वो एक करप्ट आदमी के पास भी हो सकते हैं वरदान, और एक अच्छे आदमी के पास भी हो सकते हैं, पर जो चीज आपको लंबा रखती है, लॉन्ग लाइफ देती है, वो है ओना, यानी प्रभु को अपना धाम बनाना, उसके साथ जुड़ना। जैसे एक हस्बैंड और वाइफ होते हैं, परमेश्वर ने वो शब्द यूज किया ओना, ड्यूटी ऑफ मैरिज, यानी अगर तूने परमेश्वर को अपना पिता, अपना पति, अपना धाम मान लिया है तो कोई ब्लो तुझ पे ना आएगा, कोई विपत्ति तुझ पे ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। आप जानते परमेश्वर ने क्या कहा बाइबल में? जो कलीसिया है उसे किसी बाहरी वातावरण से डरने की जरूरत नहीं, किसी सरकार से डरने की जरूरत नहीं, उसे किसी शैतान से डरने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं क्यों? बाइबल कहती है अपनी समझ का अगर तू सहारा ना ले, अगर तू यहोवा को याद करके सब काम करे, तो तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। सुनो, मैं नहीं जानता कौन है क्या है, क्रिश्चियंस लोगों के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट बड़ा फजल करेगी यीशु मसीह के नाम में। आप देखना, आप देखना,
ओपनली कुछ ना हो, लेकिन खुदाबंद करवाएगा। उसने कहा तुम मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा जब आप प्रोवर्ब्स नीति वचन 3 उसकी 1 से लेके आगे पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको काम करना नहीं आता, एक मिस्त्री जब काम शुरू करता है दिहाड़ी से, लेबर से 200 रुपए लेबर लेता है, और अगर बुद्धिमान हो तो साथ साथ में वो मिस्त्री का काम भी देखता रहता है, कितना एटल आई है ने सूत कितना कीता, हाँ लंबाई चौड़ाई किवें कीती, काम किवें कीता, और धीरे धीरे वही लेबर क्या बन जाता है, मिस्त्री बन जाता है। अगर वही मिस्त्री, फिर मिस्त्री का ध्यान ये नहीं होता कि मैं मिस्त्री बन गया हूं, फिर वो ठेकेदार की तरफ देखता है, कितने पैसे लए ने, किवें लए ने, कितना लए ने, की हिसाब किताब लाया। फिर जब वो बुद्धिमान मिस्त्री ठेकेदार बनता है, आमीन, फिर वो ठेकेदार बन के भी खुश नहीं, फिर वो आगे देखता है बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स ये कैसे काम करते हैं, जीएसटी नंबर लेते हैं, आगे काम करता है। लेकिन जो बुद्धू लेबर है वो लेबर का लेबर रहता सारी उम्र। आप समझ रहे कि नहीं? हाँ, उसी तरह एक क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन आता चर्च है, आमीन भी बोलते हैं, प्रेयर भी करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता बाइबल में लिखा क्या है। मैंने क्रिश्चियन लोगों को घटनाओं का शिकार होते देखा, ब्लो होते देखा, क्योंकि आपको इसके खिलाफ प्रार्थना करनी पड़ती है अगर आप चाहते हो कि ये चीजें आपके साथ ना घटें। एक सेवा में बंदा, अच्छा बंदा, पवित्रताई में बंदा एक हॉस्पिटल में काम करता था जहां किडनी पेशेंट आते थे। बोलता था पता क्या, कहता यार मेरे को किडनी पेशेंट देख नहीं होते डायलिसिस वाले, रब्बा जो मर्जी हो जाए किडनी का रोग ना मैनू लाई। उसको किडनी का ही रोग हुआ, दोनों किडनियां फेल हो गई, अच्छे बंदे की। क्यों? शैतान डर को सूंघता है। यूथ लोग के बारे आगे बोलते हैं, ओ पापा जी प्रेयर करो, मेरा रिश्ता टूट गया फलानी के साथ, मेरा रिश्ता टूट गया फलाने के साथ। ये तो अच्छी बात हो गई, द बेस्ट इज कमिंग। क्योंकि धर्मी को पता है प्रार्थना कैसे करनी, दुहाई कैसे देनी। धर्मी चुप करके बैठा रहेगा तो शैतान आएगा, थप्पड़ मार के चला जाएगा, धर्मी कुछ नहीं होगा, परमेश्वर भी कुछ नहीं बोलेगा। क्योंकि आपको काम करना है जहां आप जाना चाहते हो। जिन चीजों के खिलाफ जो नफरत है, जिन बीमारियों से आपको डर से आपको, उसके खिलाफ आपको प्रार्थना करनी, आग फेंकनी, और वो भागती नजर आएगी, दौड़ती नजर आएगी। आपके बच्चे कभी आपसे अलग ना होंगे, उनको नशा कभी अलग ना करने पाएगा, शैतान उनको कभी अलग ना करने पाएगा, आपका बिजनेस कभी फेल ना होगा, फेलियर कभी ना कहलाएंगे। मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा, लेकिन होली स्पिरिट आपसे कह रहे हैं आप फेलियर ना होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा फेलियर ना होंगे, आप फेलियर ना होंगे, आप फेलियर ना होंगे। होली स्पिरिट कहता तुम फेलियर ना होगी, अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने बिजनेस में तुम फेलियर ना होगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन आपको काम करना पड़ता है। आमीन, आमीन। जिस टाइम आप सोते हो, कौन से टाइम सोते हो? 10 बजे, 12 फेसबुक का जमाना है आजकल, हाँ? तो 12 हो गए, पहले 10-11 होते थे। जिस टाइम आप सोते हो उस टाइम मैं जागता हूं। मैं सुबह सोता हूं 8 बजे, पिछले कितने दिनों से। मुझे एक बात मालूम है, अपने आप कुछ भी नहीं होगा, नहीं होगा, अपने आप कुछ नहीं होगा। आपको उस काम के लिए प्रार्थना करनी होगी, आपको बोना होगा, आपको चलना होगा, फेथ दिखाना होगा, आपको स्ट्रांग रहना होगा परमेश्वर में। आदतें छोड़नी होंगी जो खुदा को पसंद नहीं। हालेलुया। ताकि आप आगे बढ़ सकें। शैतान को नफरत है आपके अगले लेवल से, नफरत है उसको फेसबुक देनी पड़े, उसको व्यभिचार देना पड़े, उसको चोरी देनी पड़े, वो कुछ भी देगा आपको प्रार्थना से रोकने के लिए। क्योंकि एक बार करप्शन दाखिल हुई, प्रेयर फिनिश हो गई। आप करोगे, आपको मालूम है खुदावंद सुन नहीं रहा मेरी।
क्योंकि बाबा थोड़ी उधर वे विचार करके बाबा जी को बोतल दे दोगे, बाबा जी खुश, तुम भी खुश। परमेश्वर बाबा नहीं। अगले लेवल पे आपको जाना है। आप जानते हैं एक बात, आपकी फैमिली की कई लोग सेव हो जाएंगे, मुक्ति पा जाएंगे, बपतिस्मा ले लेंगे जब आप अगले लेवल पे जाओगे। आपको मालूम है क्या? मालूम है? नहीं मालूम। कुछ फैमिली मेंबर्स आपके ऐसे हैं, आप उनको यीशु मसीह भी बन के दिखा दोगे, वो आपकी बिलीव नहीं करेंगे आप, जब तक वो खुदा का एक जबरदस्त हाथ आशीषों वाला आपकी लाइफ पे नहीं देखेंगे। आपको मालूम है? इसलिए परमेश्वर ने बाइबल में लिखा कि धर्मी अपने नाती और पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है। धन और घर पुरखाओं के भाग से और बुद्धिमती पत्नी यहोवा की ओर से मिलती। हर ब्लेसिंग बाइबल में से, हर ब्लेसिंग खुदा की ओर से। और जब आपका कुछ परिवार के मेंबर जब आपके लाइफ पे नॉन कंपेरेबल ऐसी ब्लेसिंग जो किसी की लाइफ पे नहीं है, उनके आसपास जब देखते हैं, आपके खुदा पे यकीन करते हैं, आपकी बातें नहीं सुनते वो। आप चाहे लाख पवित्रताई में, वो आपको नहीं सुनते हैं। आप कुछ भी कर लो, आपके नहीं सुनते हैं। पर जब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग एंटर करती, हर कोई सलाम ठोकता है। हाँ या ना? आप ब्लेसिंग के हकदार हो और यीशु मसीह के नाम में ब्लेस्ड हो। और आमीन जितना ऊंचा, आशीष उतनी ऊंची। हालेलुया। मैं आप में वो बीज डाल दूंगा कि आप बढ़ोगे। आपको मालूम होगा कुछ भी अपने आप नहीं। पौलुस कहता पहला कुरिन्थियों 14 में, कहता, सुनो मेरी बात, घर जाके पढ़ना। कहता जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। आप समझ रहे कि नहीं? शरीर की उन्नति और किसकी उन्नति? आत्मा की। आपको बाइबल समझ नहीं आती थी, आप पढ़ते हो लेकिन समझ नहीं आती। लेकिन जैसे जैसे आप आत्मा में बढ़ते हो, आपको बाइबल समझ आती है। लेकिन जो गैर भाषा बोलेगा वो शरीर की उन्नति लेगा, आत्मा की उन्नति लेगा और प्राण की उन्नति लेगा। जब प्राण की उन्नति होती, आपकी फैमिली में, आपके क्लोज में, आपके दूर में जो रिलेशनशिप्स हैं आपकी, वो स्ट्रांग होती। मन मुटाव नहीं होता फिर फैमिली में। पता है ये राइट है, करना है, हस्बैंड को भी, वाइफ को भी। पर जहां आत्मा की गैर भाषा नहीं है, वचन की नॉलेज नहीं है, वहां पे लड़ाइयां होंगी। हस्बैंड बोलेगा ये लड़ती है, वाइफ बोलेगी ये पीते हैं। लेकिन अगर ये बात आपको मालूम नहीं कि गैर भाषा बोलने से क्या हो सकता है, तो ये आपकी गलती है। और पौलुस ने नहीं कहा कि खुदा से मांगो और वो तुम्हें आत्मा की भरपूरी देगा। कहता पवित्र आत्मा से तुम भरपूर होते जाओ। उसने ये नहीं कहा तुम मांगो, कहता होते जाओ। खोना कैसे? कहता स्पीकिंग टू योरसेल्फ, अपने आप से। कहता बात कर। जब तू अपने आप से बात करे तो बाइबल के बीच से बात कर। अपने सिम्टम्स नहीं देखने। हाय मेरी लत सोई जाती है, मम्मा जी करियो प्रेयर। मेरी भाई बोले क्या बोल रही तू? अगर तू मुंह से बोली जाएगी मेरी लत सुन, मेरी बांह सुन, तेनू खुदा भी तेरे सुनने पर हटा नहीं सकता। जो गरीब है बोले मैं अमीर हूं, जिसके टांग सुन है बोले उसके कोड़े खाने से। उसने सिम्टम नहीं देखना, उसने वो बोलना है जो बाइबल कहती है। मैंने क्रिश्चियन लोग देखे 40 साल तक प्रेयर लाइन में खड़े हैं, दुष्ट आत्मा नहीं जा रही। शेम आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म। क्रिश्चियन बंदा दुष्ट आत्मा की डिलीवरेंस के लिए खड़ा है। आपके अंदर इतनी पावर है, आप अपने मुंह से शैतान को शर्मिंदा करके सारी उम्र बिना खेले शैतान पे फतेह पाके जी सकते हो, सिर्फ अपने मुंह से।
प्रेयर की जरूरत नहीं, नहीं जरूरत, मेरे वर्ड्स लो, प्रेयर की जरूरत नहीं। बाइबल कहती है मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का पूरा अधिकार दिया, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। लेकिन तुम कहते हो नहीं जी, शैतान तो 40 साल तो मेरे पीछे, एक ही में जा सकता है, मैं तो ना या गाटी पाई है पूरी, मैं तो जान ही नहीं देना इनू। नहीं जी, 40 साल तो मेरे नाम में जादू की तई कहे ने। अगर आप अपने मुंह से बोलोगे आपके अंदर शैतान है, तो परमेश्वर उसे निकाल नहीं पाएगा। आपके अंदर कौन है? किसकी बेटियां हो, किसके बेटे हो, तो अंदर कौन है? अगर जिस कुर्सी पे शैतान बैठा है, परमेश्वर कैसे बैठ सकता है? अगर आपने खुदावंद को कबूल कर लिया, तो आप किसके बेटे बेटियां हो? तो यीशु मसीह का बेटा और बेटी, उसके अंदर कौन होगा? शैतान, शैतान होगा। या तो आप फिर बेटे बेटियां नहीं हो। अगर बपतिस्मा ले लिया तो हो, तो अगर वो नहीं उठा, जबरदस्ती उठा दो उसको, और कभी ना बोलो मेरे अंदर शैतान है, क्योंकि आपको खुद काम करना है। आप पहले बोलो मसीह में आने से पहले मेरे अंदर शैतान नहीं है, वो कभी नहीं जाएगा। पर अब आप में पावर है, आपके मुंह में ताकत है। काम करना कैसे आपको समझाया गया है, छुटकारा कैसे पाना आपको समझाया गया है। यीशु मसीह ने क्रूस से बोला सब कुछ पूरा हुआ, होगा नहीं, हुआ। तेरी मुक्ति का काम हो गया, छुटकारे का काम हो गया, चंगाई का काम हो गया, बरकत का काम हो गया, सब कुछ पूरा हुआ। अब तू स्वीकार करेगा, पूरे हुए कामों पे विश्वास करेगा, तू पाएगा। पौलुस ने कहा मैं ये चाहता हूं तुम भविष्यवाणी करो। हर बंदा प्रोफेट नहीं है। आप अपने लिए प्रोफेसी कर सकते हो। सुबह उठ के मैं आशीषित हूं, आगे बढ़ने जा रहा हूं, अगले लेवल पे जा रहा हूं, मेरी गवाहियां लोग सुनने के लिए आएंगे। और साथ साथ अपनी लाइफ में प्रार्थना, पवित्रताई, बाइबल और रोजों को रखना और डिक्लेयर करना। देखो कहां जिंदगी जाती है आपकी। पर आप ऊपर देख रहे हो, ऊपर वाला नीचे देख रहे हैं। आप ऊपर देख रहे हो, कब आएगा ऊपर से कुछ कबूतर की तरह उड़ता हुआ, और खुदा देख रहा तू कब जानेगा कि सब कुछ पूरा हुआ। आपको प्रोफेसी में बढ़ना है, उसका अलग सीक्रेट है। हीलिंग में बढ़ना है, उसका अलग सीक्रेट है। और हर सीक्रेट वर्ड ऑफ गॉड के अंदर है। हर सीक्रेट वर्ड ऑफ गॉड के अंदर है। कहता मेरे साथ कैसा रहना, धाम की तरह। धाम मतलब क्या? ओना। ओना मतलब क्या? हस्बैंड और वाइफ की तरह। हालेलुया। ऐसा रिलेशनशिप परमेश्वर कहता मेरे साथ रखना। पत्रियों में लिखा, पिता का धन्यवाद हो जिसने तुम्हें मसीह यीशु की सहभागिता में बुलाया। सहभागिता का मतलब ही यूनानी भाषा में है, जिस तरह हस्बैंड और वाइफ होते हैं, उसी सहभागिता में परमेश्वर ने तुझे अपने साथ बुलाया। इतनी क्लोजनेस, इतनी टुगेदरनेस तुम्हारी लाइफ में प्रभु के साथ होनी चाहिए, इसीलिए उसने तुम्हें अपने पास बुलाया। आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आप एक्सेप्ट करोगे आपका हस्बैंड आपको छोड़ के किसी और के पास जाए? ग्रहण करोगे क्या? परमेश्वर आपका हस्बैंड है, वो भी नहीं चाहता व्यभिचार करे और किसी और के पास जाए। कहता वैसी सहभागिता अगर तू मेरे साथ रखे, कोई ब्लो तेरे ऊपर नहीं आएगा, कोई प्लेग तेरे ऊपर नहीं आएगा। लड़ो और जीतो, क्योंकि कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी जो आपके परिवार के उद्धार का कारण बनेंगे। अगले लेवल पे जाने के लिए आपको अगले लेवल की तैयारी भी करनी पड़ेगी। आपका छोटा बच्चा जब नैपी डालता है, हाँ, आप खुश होते हो, मेरा बच्चा अच्छा है। हाँ, जब वो 3 साल का हो जाए, 4 का हो जाए, फिर 5 का हो जाए और फिर भी नैपी डाले, अच्छा लगेगा? अगर 18 साल का हो गया नैपी डाले तो क्या होगा? और बोले मम्मा नैपी उतारना जरा, पॉटी की है, क्या बोलोगे? थप्पड़ मारोगे? मारोगे कि नहीं? आप 18 साल के हो गए हो आत्मा में, पर अभी भी नैपी लगा है पीछे। प्रेयर कितनी है? 15 मिनट। अच्छा,
कितनी देर से चर्च जा रहे हो? 5 साल से। प्रेयर कितनी है? 15 मिनट। तुम उस बच्चे की तरह हो जो शरीर में जवान हो गया पर अभी भी नैपी लगा के बैठा, आत्मा में दिमाग में जवान नहीं हो, मंद बुद्धि। आज कितने केस आए होंगे मंद बुद्धि, पूछो उनके माता पिता से क्या अच्छा लगता है ये मंद बुद्धि रे? बोलेंगे नहीं, हम प्रार्थना करते हैं ये चंगा हो। क्यों? कोई माता पिता नहीं चाहता। कितने रोजे रखते हो तुम हफ्ते में? एक भी नहीं। तुम शरीर में तो बड़े हो गए हो पर दिमाग में अभी छोटे हो, आत्मा में इतने छोटे हो अभी भी नैपी लगा है तुम्हारे पीछे। छोटा बच्चा जो नखरे करते हैं उसको मम्मी डैडी सहते हैं, जब बच्चा बड़ा होता है तो वो नखरे नहीं सहते। छोटा बच्चा जब पापा घर से निकलते बोलता है पापा वीडियो गेम ना लेके आए ना तो देखना मार पड़ेगी। और जब बेटा बड़ा हो जाता है बाप कहता अगर ये काम ना हुआ मेरे आधे तक तो मार पड़ेगी। हम क्या बोले? बाप बदल गया, पापा का प्यार चेंज हो गया? नो, पापा छोटे बच्चे से और तरह से बात करेंगे लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाए उससे और तरह से करेंगे। आप बड़े हो चुके हो, आप जब मसीह में आए थे छोटे थे, अब खुदावंद ऐसी मुसीबतों से आपको होकर गुजारेगा जानबूझ के, आपको बड़ा करने के लिए, आपको चेक करने के लिए, परखने के लिए, आपके विश्वास को टेस्ट करने के लिए। बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ। अभी भी डर रहे हैं बपतिस्मा लेने से, चर्च में आते 5 साल हो गए, अभी भी डर रहे हैं फास्टिंग करने से। अरे अब तो डॉक्टर्स ने कहना शुरू कर दिया हफ्ते में एक उपवास किया करो। अब तो डॉक्टर्स बाइबल की पावर को मानने लगे कि अगर एक हफ्ते में उपवास करोगे तो लीवर अच्छा रहेगा। जब बाइबल कह रही उस पर यकीन करो। अब तो डॉक्टर भी कहने लग गए। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो काम कर, खुदा ने तुझे ताकत दी है, तू काम करेगा और फलवंत होगा। पौलुस कहता पवित्र आत्मा से भर, कहता गैर भाषा बोल, कहता भविष्यवाणी कर। जो चाहिए, अगर आज कान खुले, आंखें खुली, जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। जो चाहिए उसमें कदम रखो अगला यीशु मसीह के नाम में अपने आप। मैं नहीं जानता आप समझेंगे नहीं। मैंने कहा जो चाहिए उस पे कदम रखो, अगला खुदा आपके साथ है। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं।